हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा बीजे सीरीज चल रहा है, इस बीजे सीरीज में हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, बोलियाँ, सम्मेलन। तो इससे संबंधित जितनी भी थियोरी थी वो सारी चीज़ें हमने आपको 2 वीडियो में करा दिया है। तो आज उससे संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या 50 होगी, लेकिन हमने जितना आपको बताया है, यदि आपने पढ़ा है या आप देखे हैं वीडियो को, तो एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे। अन्यथा नहीं कंप्लीट है, नहीं किए हैं, तो पीछे जा कर के देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कब था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 और 14 सितंबर 1964। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कब रखा गया था? 14 सितंबर 1949 को। हमने आपको वीडियो में पहले बताया भी है कि 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब ये अगर पूछे क्वेश्चन में कि संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो संवैधानिक मान्यता हमारी मिली थी 26 जनवरी 1950 को। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या है? भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को? तो किस भाषा का दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में और तीनों में। ठीक है, तो लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है? भाषा संकेत में लिपि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भाषा बोलने में भी लिपि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। बिना लिपि के हम भाषा लिख नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो कहाँ? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनि कृति अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो जैसा कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। कहाँ किया गया था? जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है।
ठीक है। तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ब्रज भाषा, देवनागरी की, संस्कृत की और अवधी की। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? हिंदी जो है हमारी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। किसकी है? संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पूछना ये चाह रहा है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ था। ठीक है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं यदि आपको इसका क्रम याद हो। कौन सा क्रम? जैसे हमने आपको बताया था कि संस्कृत के बाद क्या होता है? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि प्राकृत का विकास किस भाषा से हुआ था? तो पाली से हुआ था। ठीक है, पाली का संस्कृत से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हिंदी के जस्ट पूर्व क्या आ रहा है? अपभ्रंश आ रहा है। तो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ था? तो अपभ्रंश से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा, स्रोत भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कि जिस भाषा का अनुवाद हम करते हैं उसको स्रोत भाषा के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं? स्रोत, यानी कहीं न कहीं से आई हुई भाषा है, कहीं न कहीं से ली गई भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी में कौन सी हिंदी नहीं बोली जाती है? तो हमने आपको पूर्वी हिंदी के बारे में एक ट्रिक बताया था, क्या कि ABC, आप ABC याद कर लें। तो A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियाँ कौन कौन सी हैं? बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। और कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? जयपुरी जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, पाली, पंजाबी और अपभ्रंश। तो अभी जस्ट आपने देखा है इसके पूर्व क्वेश्चन को, तो प्राचीन भाषा की बात कर रहा है। तो प्राचीन भाषा में हमने आपको बताया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी का कोई उल्लेख नहीं है, तो प्राचीन भाषा के रूप में पंजाबी का प्रयोग नहीं होता है। तो 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके सपोर्ट से, बिना किसी के सपोर्ट के कोई आगे बढ़ता तो है नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और अपना हम 100% आप लोगों को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ था? तो अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर देखते हैं क्या हो सकता है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ और बांग्ला। तो 11 का सही आंसर क्या है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन कौन सी आती हैं हमारी? तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है और मलयालम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? ओनली कन्नड़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कन्नड़ मिल रहा है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? हमारी कन्नड़ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ठीक है, ये भी हमने आपको याद करने का ट्रिक बताया था। क्या बताया था? वो ट्रिक क्या था? कब हैं। ठीक है,
कब कब हैं, तो यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का तो आंसर हमारा हो गया कि इसमें कितनी है, 5 बोलियां हैं। कितनी हैं, 5 बोलियां हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है, तो खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है, तो पांचों कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राजभाषा, उपभाषा, बोली और राष्ट्रीय भाषा। तो 13 का सही आंसर क्या है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। ठीक है, बोली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, हमने एक चार्ट में आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो किसके लिए नहीं होता है, जर्मन, फ्रेंच, कुल्लुई, स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है, कुल्लुई के लिए हमारा रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें दिए गए ऑप्शंस यानी जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, इन सब के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बांगरू जो है ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा किस बोली के, हरियाणवी किस बोली के अंतर्गत आता है, पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। पश्चिमी बोली के अंतर्गत टोटल कितनी बोलियां आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है, 4, 5, 8 और 10। तो कौन कौन सी हैं, 16 का सही आंसर क्या है, हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। वहीं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हमने डिवाइड कर रखा है। मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, ढूढाई हो गई और मालवी हो गई। वहीं पे बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने MMB ट्रिक बताया था, यानी मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC हमने बताया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कैसी भाषा है, हमारी श्लिष्ट योगात्मक है। अगर आकृति की दृष्टि से बात करें तो जो हमारी हिंदी है वो श्लिष्ट योगात्मक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। ठीक है ना, यानी किस क्षेत्र के अंतर्गत काशिका बोली जाती है, दिल्ली, वाराणसी, सूरत और भीलवाड़ा। ठीक है, तो बनारस के आसपास का जो भी एरिया है उसके, जैसे बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, इन सारे क्षेत्र में जो बोली बोली जाती हैं उनको हम लोग काशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काशिका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, वाराणसी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, मेवाती, बघेली, कन्नौजी और मगही। ठीक है, कन्नौजी की बात करें तो ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मेवाती, आंसर तो हमारा यही है, ऑप्शन नंबर ए, मेवाती हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बघेली, ABC अभी हमने बताया था, तो बघेली हमारी किसके अंतर्गत आती है, तो बघेली आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मगही हमारी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20,
सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? भोपाल, जयपुर, नागपुर और नई दिल्ली। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन में ये देखना है कि किसका पूछ रहा है, तो 10वां पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 10वां पूछ रहा है। तो 10वां हमारा भोपाल यानी भारत में हुआ था। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 10 से 12 सितंबर 2015 को हुआ था। 10 से 12 सितंबर 2012 को हुआ था। कब हुआ था? 10 से 12 सितंबर 2015 को हुआ था, 2015 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे हमारा परसर्ग लिखा हुआ है। क्या है? परसर्ग। ने परसर्ग का प्रयोग किस बोली के अंतर्गत किया जाता है? अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के अंतर्गत ने परसर्ग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास और 1600 ईसा पूर्व के आसपास। तो आर्य भाषा का आरंभ भारत में कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भाषा का आरंभ हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और मैथिली। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम का क्या है? फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो या तो इसे रट लें, याद कर लें, समझ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लें कि रामचरित की रचना अवधी भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किस में की गई थी? अवधी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि हम लोग किसे मानते हैं? ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तुलसीदास को, गुरु गोविंद को, नानक को, अमीर खुसरो को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को हम लोग खड़ी बोली का प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सब किसके? जो बहराइच हो गया, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब क्या हैं? ये अवधी के क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं? अवधी के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम और भी अवधी के क्षेत्र की बात करें तो हमारा जैसे बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, रायबरेली यहाँ तो ऑप्शन में दिया ही दिया है, बहराइच, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग, ये सब क्या है? उन्नाव, लखीमपुर खीरी, ये सब क्या है? ये अवधी के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है? जो आयु शब्द है ये ब्रज का क्या है? ब्रज बोली का क्या है? एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? साकेत, नीरज, प्रियप्रवास, कामायनी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्वारा रचित प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 29,
बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। ठीक है, यानी अगर बात करें तो बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। ठीक है, बौद्ध लोगों की साहित्य की भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? पाली। क्या है? अगर बुद्ध भगवान ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को, किशोरी दास वाजपेयी को? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी का पाणिन किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र को, स्वयंभू को? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है? ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा, राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 210 में वर्णित है। ठीक है, अगर यहीं पे हम अनुच्छेद 120 कर दें, ठीक है, अनुच्छेद 100 अगर 20 कर दें तो ये क्या है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? 1960 में की गई। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में, मॉरिशस में, भारत में, अमेरिका में? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? लिखित, मौखिक, वाचिक, इनमें से सभी? तो मानकीकरण, भाषा के मानकीकरण का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? लिखित भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में है? लिखित भाषा के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 36, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है? ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है? 443, 135, 34 से 315, 343 से 351, 334 से 153? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? 343 से 351 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार चटर्जी, पी सुब्बूराव, जी.बी. पंत, बी.जी. खेर? तो प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो बी.जी. खेर जी थे। कौन थे? बी.जी. खेर जी थे। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, उच्चारण, पद और शब्द? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, गारो किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर? तो 39 का सही आंसर क्या है? गारो हमारी कहाँ बोली जाती है? मेघालय में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 26, 22, 15 और 24? तो 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अभी हमने बताया है पश्चिमी हिंदी कब है। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी? ठीक है, तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? हमारी अवधी नहीं है। कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे
जो कौरवी है, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, तो इसलिए खड़ी बोली कौरवी एक ही हो गए। हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है, लेकिन अवधी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948, 26 जनवरी 1949। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या है? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। जैसा कि ये क्वेश्चन तो ऊपर भी अभी मिला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 44, मेवाती किस वर्ग की बोली है? ठीक है, तो यानी मेवाती किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो 44 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? एक तो आती है हमारी मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी होती है, दूसरी आती है मेवाती जो हमारी उत्तरी राजस्थानी है, तीसरी आती है डुडाई या जयपुरी, ये हमारी पूर्वी राजस्थानी है, और चौथी आती है मालवी, ये हमारी क्या है? दक्षिणी राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 45, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1976, 1975, 1995, 1983। तो 45 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1975 को। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? गुजरात में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो 47 का सही आंसर क्या है? 47 का सही आंसर क्या है? 14 सितंबर को। अगर यहीं पे विश्व हिंदी दिवस की बात करता, किसकी बात करता? विश्व हिंदी दिवस की बात करता। विश्व हिंदी दिवस की बात करता तो विश्व हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो छठा कब हुआ था? 1999 में, 2003 में, 1993 में, 1996 में। तो छठा कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन, यूके में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन, यूके में, 1999 में, यूके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, असमिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोडो, असमिया, बांग्ला, काकबराग। ठीक है, तो 49 का सही आंसर क्या है? असम में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। तो भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है आपका हमने नीचे आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको अगर रिवाइज कर रहे हैं, वैसे तो हमने टोटल करा रखा है, आप इसको देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि भविष्य में आप इसको एक रिवाइज कर लेंगे तो बोली हिंदी भाषा का विकास सम्मेलन, ठीक है, इसका निचोड़ हमने पूरे इस वीडियो में दे दिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा वर्णमाला। ठीक है, अब हम वर्णमाला में 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम
कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।